प्रयागराज में महाकुंभ आस्था का ऐसा केंद्र बना जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। इसको लेकर खूब सारी भ्रामक खबरें भी फैलाई गईं, लेकिन आस्था है उसे कौन धूमिल कर सकता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ आस्था के इस महाकुंभ का समापन भले हो गया है, लेकिन सारी दुनिया इस बात को याद रखेगी कि एक छोटे से शहर में उमड़ा ये जन सैलाब सनातन आस्था का वो प्रवाह रहा जिस पर विपक्षी पार्टियों के किए गए भ्रामक कुठारघात भी इस प्रवाह की दिशा बदलने में नाकामयाब रहे और इस तरह दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन सफल रहा। इसी बीच सवाल ये उठता है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्षी दल इतने परेशान क्यों दिखे? क्या इस आयोजन से किसी पार्टी को राजनीतिक फायदा हो सकता है? वैसे तो इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया था कि हर शख्स संगम में पवित्र डुबकी लगा लेने को लेकर उत्साहित था। प्रयागराज तक पहुंचने के लिए लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन संगम में डुबकी लगाने के बाद सबके चेहरे पर एक अलग तरह का संतोष भी दिखा। वैसे महाकुंभ में क्या आम क्या खास, हर वर्ग के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और करीब करीब देश की आधी आबादी ने तो महाकुंभ में स्नान कर ही लिया। 45 दिन तक चलने वाले सनातन के सबसे बड़े उत्साह में करोड़ों लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इतने बड़े आयोजन में कई रिकॉर्ड स्थापित हुए तो चुनौतियां भी आईं। कभी भगदड़ में हुई श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़ों पर सवाल हुआ तो कभी संगम के पानी पर सियासत हुई, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोग महाकुंभ के दौरान भक्ति भाव में डूबे नजर आए। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, यानी अमेरिका की आबादी से दुगने लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं कुंभ में लोगों के बढ़ते आंकड़ों को देखकर कई राजनीतिक पार्टियों ने कुंभ के आयोजन में कमियां गिनाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि कुंभ में स्नान करते राजनेताओं या फिर करोड़ों लोगों के वहां पहुंचने से राजनीतिक दलों को क्या आपत्ति है? तो आपको बता दें कि कुंभ के सफल आयोजन का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, क्योंकि भारत की 1/3 आबादी हिंदू है, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और कुंभ मेले में व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वोट में केवल हिंदुओं में अपर ओबीसी का 2019 के मुकाबले 2% और दलित वोट का 3% वोट घटा, वो भी वापस महाकुंभ के बाद मजबूती के साथ जुड़ेगा। इसलिए विपक्ष को डर है कि महाकुंभ का जो सफल आयोजन यूपी की योगी सरकार ने किया, इससे जातियों में बटा मतदाता आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाकर वापस बीजेपी के साथ संगम कर सकता है। दरअसल CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो आप चौंक जाएंगे। CSDS की माने तो 2009 में मंदिर जाने वाले 28% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में मंदिर लगातार जाने वाले 45% लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, जबकि 2019 में मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। अभी एक साल पहले की खबर याद करिए, जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का सवाल हुआ तो कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया कि ये आयोजन बीजेपी का है, इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के भीतर तब ये वजह मानी भी गई कि उसे लगा कि जाने से दूसरा वोट घट सकता है। दरअसल देश में हिंदू वोट, खासकर धार्मिक हिंदू यानी जो मंदिर ज्यादा जाते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है और अब महाकुंभ में हिंदुओं की जबरदस्त उपस्थिति ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। वहीं रही सही कसर प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉग ने पूरी कर दी। महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में था। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए थे। 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट बनाए गए। 42 घाटों में 10 पक्के घाट भी थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पॉन्टून पुल भी तैयार किए गए और मेले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए और मेला क्षेत्र में 50,000 सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया था। वहीं महाकुंभ में पहुंचे लोगों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर करोड़ों की संख्या में लोग जुटे।
इन करोड़ों लोगों को ना कोई औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।